हाँ? ये होता है तो ले लो ना। अगर किसी को मिलता है क्या घर में आ रहा, सुबह से लेकर शाम तक ये करो वो करो, ये टेंशन वो टेंशन, आराम है क्या? तो यहाँ मिल रहा है तो ले लो ना। एक बार थोड़े से और प्रेम से, जिससे कि मन इधर उधर हो गया हो तो वो भी थोड़ी देर के लिए यहाँ आकर बैठ जाए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय। थोड़ी कंजूसाई की। तो देखो काफी देर से हम सब लोग भजन एवं सत्संग का आनंद ले रहे थे। आगे हमने सत्संग के अंदर कि जीव अगर भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है, यहाँ रामायण के अंदर भगवान राम जब कहते हैं कि भगवान श्री राम लंका से विजय प्राप्त करके फिर वापस घर पे आ गए, जब वापस आए तब सब लोग अपने अपने घर चले गए, फिर सिर्फ चारों भाइयों और हनुमान जी यही सब लोग बैठे थे। और जब सब लोग बैठे थे तब भरत जी को प्रश्न होता है कि भगवान सबके हितकारी है, सबकी रक्षा करते हैं, पर मुझे भगवान से प्रश्न करना है, लेकिन प्रश्न करने में वो सब कुछ आते हैं कि कैसे मैं अपने बड़े भाई के सामने प्रश्न करूं, और वो हनुमान जी को माध्यम बनाते हैं। देखो यहाँ ये सोचने की बात है कि जब हमसे कोई प्रश्न सोल्व नहीं होता है तो संतों की संगति में जाओ, संतों के आगे वो प्रश्न रखो, और जब संतों के आगे प्रश्न रखोगे तो उसका सोल्व होता ही। चाहे संसार के प्रश्न हो, चाहे भौतिक जगत के साथ साथ आध्यात्मिक जगत का कोई भी प्रश्न हो, सबका हल आपको मिल जाता है। तो यहाँ हनुमान जी को आगे करते हैं और हनुमान जी को आगे करके भगवान श्री राम को प्रश्न करते हैं कि भगवान हमें संत क्या है, असंत क्या है, उसके बारे में समझाओ। और जब भगवान राम संत और असंत की महिमा समझाते हैं तो कहते हैं कि संत जो है वो मुझे प्राणों से भी प्रिय। क्या हमारी और आपकी कभी मुलाकात हुई थी? क्या आप हमें पहचानते थे? अगर अब हम यहाँ से कहीं पर भी चले जाएंगे और फिर बाद में हम मिलेंगे, क्या आप नहीं पहचानोगे? बुलाओगे नहीं? बुलाओगे, क्योंकि आपकी और हमारी पहचान हो गई। मेरा कहने का भाव यही है कि ठीक वैसे ही हमें ईश्वर के साथ पहचान बनानी होगी, और जब हम पहचान बनाएंगे तभी तो हम पुकार सकेंगे। कभी ऐसा होता है कि कहीं पर हम रास्ते से जा रहे हैं, आपने हमें देख लिया, हमारा ध्यान नहीं है, तो आप हमें कैसे कहोगे? अगर पता ही नहीं है कि हमें क्या कहते हैं, अगर आप कहोगे बेन ए बेन, तो हम जवाब देंगे, क्योंकि बहन तो कितने सारे जाते, अब क्या पता किसको, है ना। पर अगर आप भाई जी कहते या मेरा नाम लेकर आप पुकारोगे तो हम तुरंत देखेंगे कि कोई हमें पुकार। ठीक वैसे ही ईश्वर का नाम कहीं ऐसा ही है, और उस नाम से अगर हम पुकार करेंगे तो कहते कि भगवान हमारी आवाज सुन लेंगे, क्योंकि संसार के अंदर जड़ है तो चेतन है, गुण है तो दोष है, ऐसे पूरी सृष्टि बनी हुई है, और इसीलिए सुख भी है और दुख भी है। पर जो ईश्वर को जानता है, जो करता है, उसके लिए कहा है सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, सुख आते हैं, आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं।
लेकिन जब दुख आता है ना, तभी हमारी समय में हम कितना भजन करते हैं, कितना हमें भगवान के ऊपर विश्वास है ना? क्योंकि विश्वास ऐसा है कि जिसमें कहा कि बिन पतवार की नैया हमारी चलती है। और भगवान कैसे है तो कहा कि अमीर हो चाहे गरीब हो सबको वो प्रेम करते। और कहा सब जितने भी संतों हो गए, जितने भी महान पुरुष कहते कि हो गए, उन्होंने क्या किया था? सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया था। और भगवान को अर्पण करने के बाद अभी हम भी कह देंगे कि चलो सब कुछ मैं भगवान को अर्पण करती हूँ, लेकिन अर्पण करने के बाद उन्होंने साधना भी की थी, भजन भी किया था। और वही भजन जब हम करेंगे, क्योंकि भगवान को हमने खोल दिया था, आपने, हमने, सबने। जब माता के गर्भ में जीव रहता है, कारागृह में जब वो अति दुखी होता है, क्योंकि कहते हैं कि उस समय में जीव को बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। और उस समय वो भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान इस काल कोठड़ी से हमें मुक्त करो, बाहर जाकर हम भगवान का भजन करेंगे। लेकिन यहाँ आकर के पता है ना, बच्चा जब रोता है तो वहाँ वहाँ करता है, तू वहाँ बे यहाँ, है ना? तो यहाँ आकर के हम भूल जाते हैं। और इसीलिए संत महात्मा आकर के, सदगुरु आकर के हमें फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि उस भजन को करने के लिए तू इस संसार के अंदर आया है, और उस भजन को कर ले कि जिसमें आनंद के अलावा और कुछ नहीं। तो एक भजन के अंदर बहुत सुंदर समझाया है, आप सब लोग साथ देने का कष्ट करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। इससे सब ठंडे हो गए। अब हमें रोज बोलना पड़ता है, आपको तो कभी कभी बोलना होता है, तो जोर से बोल दो साहब, गला बैठ जाएगा तो भी कुछ फायदा होगा। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। सत्य गुरु ने दिया आनंद, वचन
आज हम सब लोग सुन रहे थे कि गुरु महाराज जी ने भजन कौन सा दिया? ये बेकार है तो वो दिया है क्या? जिसके पास ज्ञान है उसे पता है कि भजन किसे वह माने भगवान, ज माने जाप और न माने निरंतर। निरंतर जो हमारे अंदर भगवान के नाम का जो सुमिरन हो रहा है वही जान सकता है गुरु महाराज जी की बात को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऐसे ऐसे संत महात्मा हो गए, ऐसे ऐसे सदगुरु हो गए जिसके अंदर उसने ऐसे ऐसे भजन बनाए। इसमें एक भजन के अंदर बताते हैं कि गुरु ने मंगाई चेला वही चीज लाना, वही चीज लाना बंदे वही चीज लाना। जाड़ जंगल के पास न जाना, गीली न लाना, सूखी न लाना। देखो कौन सी बात बताई उसने, पूरा ब्रह्मानंद जी का वो भजन है और उस भजन के अंदर भी यही भजन की बात की है, चारों क्रियाओं की बात की है। होता है उसे पता चल जाता है कि कौन सी लकड़ी लानी है, कौन से जंगल में जाना है और कैसे उस लकड़ी को लाना है। कहने का मेरा भाव है कि हमें भी उस ज्ञान को जानना चाहिए। हमें भी हमारा जीवन जो हमें मिला है, मैंने आगे ही आपको समझाया कि मनुष्य जीवन है दुर्लभ है। हमें 84 लाख योनि घूम फिर के और फिर हमें ये चोला मिला है, और अब इस चूल्हे को प्राप्त करके अगर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो फिर से कहाँ जाना होगा? आप लोगों को जाना है क्या? जाना है तो हमें कोई दिक्कत है, क्योंकि हम तो हमारा कल्याण कर रहे हैं, है ना?
हम तो जो हमसे होता है वो कर रहे और हमारी फर्ज है ना। कहते हैं कि एक अंधा अगर रास्ते से जा रहा हो, उसे पता नहीं रहता है कि यहाँ गड्ढा है या वाव है या क्या है, लेकिन जो व्यक्ति देखता है उसे पता होता है कि वह अंध जा रहा है, अगर आगे बढ़ेगा तो वो गिर जाएगा, तो उसमें दोष किसका होगा? देखने वाला या अंधा का? तो हम देखने वाले हैं, इसलिए आपको सब बताते हैं कि आपको उस गड्ढे में गिरना है, क्योंकि हम तो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी रुक जाओ, अभी भी संभल जाओ, लेकिन जीव ऐसा है ना, हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है। हम चले जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे। और कोई कोई लोग तो कहते हैं कि हम भी भक्ति करते, आप भी भक्ति कर, सबको एक ही जगह जाना है ना, पर कौन सी जगह जाना है? एक जगह जाना है, पर वो एक जगह कौन सी है पता ही नहीं है। जो किराए के घर में रहते हैं तो उसको 1 साल 2 साल 5 साल के लिए किराए पे देते हैं, तो बाद में वो पहले से इंतजाम करता है किसका? दूसरा घर, दूसरा कमरा ढूंढने का, क्योंकि उसे पता है कि इसको छोड़कर हमें, तो आप लोगों को क्या यहीं पर रहना है, परमानेंट है? उस घर के तो दस्तावेज बनते हैं, क्या इसके भी बनते हैं? कोई कागज है आपके पास? वो तो हमें बताना है ना। हम दूसरी जगह कह सकते हैं कि भाई उत्तराखंड के अंदर है ना, क्योंकि देवभूमि है इसलिए उनके पास प्रमाण पत्र, पर किसी के पास नहीं। और इसीलिए उस एड्रेस को हमें ढूंढना है। ये घर को छोड़ करके फिर कौन से घर में जाना है, इस देह को छोड़कर फिर कौन सी योनि को प्राप्त करना है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर कहते हैं कि हम इस जन्म में भगवान की भक्ति को नहीं कर पाते हैं, तो कहा कि अगर भक्ति अगर ना हुई पूरी तो देना जन्म दोबारा। उस घर में जन्म देते हैं जहां से फिर से हम भक्ति की शुरुआत करते। अब आप देखो कि ये भाई जी कितने छोटे हैं, वैसे हम भी तो आए तब छोटे थे, लेकिन फिर भी मतलब कि उसने कौन सी भक्ति कर ली? 20 साल पहले कौन सी भक्ति कर ली? कोई भक्ति, लेकिन पूर्व जन्म की कुछ कमाई थी और उस हिसाब से हमें पहले से ही संत महात्मा का सानिध्य मिल गया, गुरु दरबार मिल गया, ज्ञान मिल गया और साधना नहीं की, फिर भी देखो आपके सामने सब कुछ सुना। कहने का मेरा भाव है कि अगर इस जन्म में अधूरी भक्ति रहेगी तब हमें दूसरा जन्म, पर इस जन्म में शुरुआत ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या दोबारा हमें मनुष्य की योनि मिलेगी? आप लोग संसार के अंदर रहते हो, है ना? आप सब, हम सब लोग एक माँ बाप के बेटे हैं, इसीलिए कहा एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, एक हमारा दाता, दाता ने किस मूर्ख ने करना हमें सिखाया, सब बेटे। अब आप संसार के अंदर रहते हो, आपकी एक बेटी हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 बेटा हो, चाहे 4 बेटे हो,
उन सब बेटों के अंदर आपको अति प्रिय कौन होगा? जो आपको कभी खाना नहीं दे, आपको बुलाए नहीं, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करे, क्या वो बेटा आपको पसंद होगा? तो कौन सा होगा? जो आपकी सेवा करता है, जो आपको पूछता है, कभी बीमार हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी कहते कि संसार की बातों में आप उलझ जाते, उस समय में भी आपको पूछते हैं, वही बेटा आपको प्रिय लगता है। तो यहाँ भगवान ने भी यही बात की है कि मुझे वही भक्त प्रिय है। कौन? सुई से भक्त प्रिय तम मम होए। भगवान राम खुद अयोध्या वासियों को जब समझाते हैं, जैसे आप लोग सत्संग में बैठे हो, वैसे ही एक दिन कहते कि सब अयोध्या वासियों को बुलाते हैं, उसमें ऋषि मुनि वशिष्ठ जी सब आते हैं, नारद जी भी कहते हैं आते हैं, और सब ऋषि मुनि जब आते हैं उस समय में भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं आप लोगों को एक सत्य बात बताता हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो रखना, अगर बुरी लगे तो आप मुझे मना कर सकते हो। और तब भगवान श्री राम कहते हैं, सोई से मैं प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जे। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। क्या कहा कि सोई सेवक प्रियतम मम होई, मम अनुशासन माने जे। तो भगवान ने हम सबको यहाँ भेजा, क्या कहकर भेजा था? कि दुनिया के अंदर जाकर के भगवान की भक्ति करना, साधना करना, और यहाँ आकर के इसीलिए ऐसे सत्संग का आयोजन होता है, जिससे कि हमें याद आती है कि हमें भगवान का भजन करना है, हमें भगवान की भक्ति करनी है। इसीलिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, नहीं कि संसार के कार्यों को करना है। और हम मना भी नहीं करते, क्योंकि कई कई लोगों को लगता है आपको तो क्या है, आपने तो सबको छोड़ दिया है। लेकिन हम तो यही कहते कि संसार में रहते हुए जैसे कमल होता है, वो कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से लेपायमान होता, वैसे ही आप लोग संसार के अंदर रहते हुए भी उस संसार से अलग होकर के ईश्वर की प्राप्ति करो, खूब खूब भजन करो और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाओ। तो यहाँ पर कहते कि अब आरती होगी, उसके बाद आप लोग प्रसाद लेके एक भजन सुनाओ। अभी टाइम है भाई।